नमस्कार, जय श्री राम। आज इस वीडियो को अगर आप 17-18 मिनट तक देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दो धड़ा है। एक तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपना विश्वास रखता है, एक नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास नहीं रखता है। किंतु इन सब मुद्दों से अलग क्या हिंदुओं की समस्याओं का समाधान राजनीतिक रूप से निकलेगा या समस्या का समाधान अराजनैतिक रूप से निकलेगा? पहले आप इस एक वीडियो को देखिए। एंटी हिंदू था कांग्रेस, एंटी हिंदू लाई वक्फ एक्ट, एंटी हिंदू था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप उस सरकार को क्या कहेंगे जो कि ये सरकार ने ये एक भी कानून को ओवरटर्न नहीं किया? क्या वो सरकार एंटी हिंदू है? नहीं, मेरा इसमें विरोध एंटी हिंदू नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूं। कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री द्वारकाधीश में नीचे जाके भगवान कृष्ण को नमन करते हुए मोरपंख चढ़ाते हुए दिखा है? कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए दिखा है? 21 जुलाई 2023 को ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का ऑर्डर किया था डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने। 24 जुलाई को 42 लोग स्पेशल प्लेन से वाराणसी पहुंच गए थे। सर्वे शुरू हो गया था 7 बजे खुदाई। एएसआई किसके अंडर आती है? और उसके बाद एएसआई ने एफिडेविट दिया था कि यहाँ पे एएसआई सर्वे होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एफिडेविट क्या कांग्रेस गवर्नमेंट दे पाती? आप एंटी हिंदू की बात कर रहे हो। आज संबंध में जो वहां पे जितना काम हुआ, ये क्या अखिलेश यादव की सरकार में हो पाता? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सोमवार का बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और उस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर शिवलिंग को टच भी कर लिया गया तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये कोई और सॉलिसिटर जनरल कह सकता था? एक बात स्ट्रांगली बोल देता हूँ और बोल के जा रहा हूँ, अगर मोदी जी नहीं होते केंद्र में और योगी जी नहीं होते राज्य में तो जो राम मंदिर का आज फैसला आया है ना, ये फैसला भी नहीं आता, तारीख पे तारीख पड़ती रहती। इस वीडियो में विष्णु शंकर जैन जी ने किस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की है, इसको समझाने का प्रयास किया। और चूंकि ये मामले कुछ कानूनी हैं तो उसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई किसी संदर्भ में कोर्ट एएसआई को ऑर्डर देता है कि चलो आपको जा करके सर्वे करना है, मान लीजिए जामी मस्जिद का ही सर्वे करना है, कोर्ट ने ऑर्डर किया और इसके पहले कोई स्टे लगवाने के लिए पहुंचे, उससे पहले एक टीम गठित होकर के वहां पर पहुंच जाए, इसका मतलब सरकार चाहती थी कि कोर्ट से ये ऑर्डर आए और उसकी जांच हो। ज्ञानवापी का केस वैसा ही था। अच्छा, ज्ञानवापी में जब शिवलिंग मिला तब आपने उस वीडियो के दूसरे पार्ट में ये सुना कि किस प्रकार से कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि अब उस पूरे एरिया को सील करना पड़ेगा, प्रतिबंधित करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी और जो है उसके कारण देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और रखा। अब मुझे आप ये बताइए कि सॉलिसिटर जनरल क्या ये बातें बिना टॉप लीडरशिप के आज्ञा के, परमिशन के बिना ये कह सकता है? टॉप लीडरशिप ने ही कहा होगा। इसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट की तरफ लेके चलूं, जब हिंदू बहुत भड़कते हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई हर एक मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद करो। इसका एक बिटवीन द लाइन ये भी है कि हर एक मस्जिद के अंदर ढूंढना बंद करो। मस्जिद लगभग 3 लाख से ऊपर है देवबंद वगैरह की। वो जो जिस पे तुम दावा करते हो, जो मानते हो, वो अगर ढूंढ रहे हो तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसका एक पक्ष ये भी है। देखिए, हम किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझते हैं या क्या करते हैं। आज बातों बातों में कुछ भाजपा के समर्थक या उनके पेरोल पर काम करने वाले, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं। उन्होंने कहा कि यति नरसिंहानंद राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते। ये वो लोग हैं जो जानते नहीं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक न्यूज आया कि दक्ष चौधरी गुंडा है, वो समाज के अंदर एक मुस्लिम को मार रहा था।
अब मैं एक बात पूछता हूं कि अगर हिंदू बच्ची जो कि माइनर थी 13 साल की है, उसके साथ मुसलमान अत्याचार कर रहा है, कोर्ट, पुलिस, प्रशासन और आपकी राजनीति इस समस्या का समाधान नहीं निकाल रही है, तो क्या दक्ष चौधरी गुंडा है या वो समाज में उस 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची, हिंदू बच्ची का रक्षक है? यह समाज तय करेगा, हम और आप तय करेंगे। किसी आईटी सेल या किसी न्यूज एजेंसी के संपादक तय नहीं कर सकते। यह उस 13 वर्ष की बच्ची से पूछना पड़ेगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो गंभीर धाराएं लगेंगी, पॉस्को से लेकर के सारी चीजें, वो मुसलमान के ऊपर लगेगी। अब ये चीजें ना हो इसलिए इंदिरा जयसिंह कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट पहुंची और उसने कहा कि यार सेक्सुअल रिलेशनशिप के कंसेंट को लेकर के एज 16 कर दिया जाए। ठीक, मुसलमानों के फेवर में तलवार लेकर के इंदिरा जयसिंह नहीं दौड़ी दक्ष चौधरी के विरुद्ध। आप इस बात को समझिए, दक्ष चौधरी के विरुद्ध उसने कानून का सहारा लिया है। एक पिटीशन डाल दी, बोला कोई बात नहीं, चर्चा होगा, हमारे फेवर में आ जाएगा तो हम बचा पाएंगे। ऐसे लाखों वैसे लोग जो श्रद्धा वालकर वाले में तो नहीं बचेंगे क्योंकि फ्रिज में डाल दिया था, पर वैसे लाखों, इंदौर से लेकर के न जाने कितने केसेस हैं, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। जो वो लाखों मुस्लिम जो पेरोल पर काम कर रहे हैं, हिंदू की 8 करोड़ नाबालिग या बालिग या अविवाहित बच्चियों को कन्वर्ट करके इस्लाम में लाने के लिए, और ये पेरोल पर काम कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी कई सर्वेज हैं, दस्तावेज हैं, उनमें से एक का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजने का प्रयास करता हूं। तो इंदिरा जयसिंह ने कानूनी रास्ता अपनाया। इसी प्रकार से यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के प्रति मेरे जो विचार हैं वो कोई 1-2 मीटिंग्स या ऐसे नहीं है। उनके साथ सैकड़ों प्रश्न करने के बाद एक विचार बनता है। चूंकि नरेंद्र मोदी जी से आज तक मैं मिल नहीं पाया हूं और प्रश्न करने का कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति को मैंने पहचाना है 25 वर्षों का जो मेरा अध्ययन है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसके ऊपर। अब ये बात समझने की इसलिए है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का मानना है, उनका मानना है, वो हिंदू को बचाने के लिए कहते हैं कि भाई जिस भी दुनिया के किसी कॉर्नर में मुस्लिमों की जनसंख्या 15% को से आगे चली गई और अगर उस देश में डेमोक्रेसी है तो अंततोगत्वा वो देश इस्लामिक हो गया। अब इस कथन को अगर हम देखें तो अकाट्य है। वो इसलिए अकाट्य है कि दुनिया भर में जो सभ्यताओं का परिवर्तन है और जिस प्रकार से इस्लाम को लेकर के जो एक राइज है, उसका राइज जो है वो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां भी डेमोक्रेसी रही और वो 15% के ऊपर गए, वहां अंततोगत्वा वो कंप्लीट कन्वर्जन हुआ और अंततोगत्वा वो देश जो है वो इस्लामिक देश बना। पहली बात। किंतु दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और संघ का हम विचार देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया में वो चीज भी कहीं नहीं हुई। जहां भी इस्लाम का आधिपत्य रहा और उसने किसी चीज को अपना बना लिया तो दुनिया की कोई सभ्यता उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकती। हमने राम मंदिर को प्राप्त कर लिया और राम मंदिर को ही सिर्फ प्राप्त नहीं किया, अब हम ऐसी चीजों को रिक्लेम करने लगे हैं जो उनके अस्तित्व को हिला के रख रहा है। और इसी कारण से आप देखेंगे मुसलमानों में बेचैनी है। कल एक शो देख रहा था जिसमें अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप संभवतः ब्लैक एंड व्हाइट में ही थी और उन्होंने बताया कि बाबर का आकर्षण बाबरी को लेकर के था। बाबरी एक मर्द था जो उसे बाजार में मिला और वो पूरा बाबरनामा को ही कोट कर रही थी। अब बाबरी बन रही है बंगाल के अंदर, तो कॉन्टेक्स्ट
राजनीतिक संपादक और ये किस हिसाब से बदल देते हैं और उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव आता है वो आप देखिए। ये सारी बातें अंजना ओम कश्यप क्या कांग्रेस के शासनकाल में कह सकती थी? असंभव था। तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि राजनीतिक समाधान नहीं निकल सकता। उसका दूसरा मेरे पास स्ट्रॉन्ग कारण है। मैं एलटीटी का एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं, जो कि श्रीलंका में एलम की मांग करता था। क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखा संस्थान था जिसका कोई रिलीजन वाला मकसद नहीं था। वो सिर्फ अपने तमिल भाइयों के लिए, श्रीलंकन तमिल भाइयों के लिए एक ऐसे स्थान की मांग कर रहा था जहां पर उनके ऊपर अत्याचार न हो, उनकी भी बात रखी जाए। 25 वर्षों के आसपास का खूनी संघर्ष रहा और इस संघर्ष में अंततोगत्वा जो है, आप समझे, लिट्टे पूरी तरह से पराजित हुआ। आप देखिए, प्रभाकरण कोई मामूली आदमी नहीं था। उसके पास टैंक्स थे, जाफना को श्रीलंका से काट दिया था, अपना बैंकिंग सिस्टम था, किंतु फिर भी वो उस इल्म को अचीव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिस राह पे वो गया था उसके सामने एक सरकार थी। सरकार को पार पाना आसान नहीं होता, आर्मी को पार पाना आसान नहीं होता। तो आप उसी प्रकार की एक चीज चाहिए कि जैसे मान लीजिए पीएफआई एक सोच रखता है, यहां पर एलम नहीं, वो पूरे देश को जिन्ना वाली थ्योरी के हिसाब से कि हम हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो वो चाहता है लेना, लेकिन पीएफआई बैन हो गया। अब आप कह सकते हैं कि भाई उसके लोग अभी भी बाहर हैं, उनके लोग बाहर हैं, किंतु ये चीजें डिरेल होते होते एक एक ब्रेक पॉइंट आता है। ब्रेक पॉइंट कैसे समझाएं? कभी आप लंबा टेनिस मैच देखिए, 2 आदमी 6-6 पर खेल रहे हैं और ब्रेक पॉइंट वो होता है जब एक लंबे संघर्ष के बाद कोई ड्यूस एडवांटेज चल रहा है और उसके बाद ड्यूस भी जीतता है और एडवांटेज भी जीत जाता है, तो वो सर्विस ब्रेक हो जाती है फाइनली। उसको ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं, सर्विस ब्रेक पॉइंट या कुछ। कहने का तात्पर्य यह है कि यही राजनीति का भी खेल है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये बात समझ रहे हैं कि मैं बुलडोज करूंगा। अब आपकी बनाई हुई पूंजी समाप्त होने लगती है। जब घर बुलडोज होने लगता है तो आप नहीं जाओगे उस तरफ। देखिए, कई लोग कहेंगे कि जो अंबेडकरवाद है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ और पूरा बिहार, पूर्वांचल और देश चल रहा था, तो हिंदू अलग अलग जातियों में विभाजित हो गया और उस विभाजन को रोकने के लिए भाजपा समझी, संघ ने इस बात पर विमर्श किया कि पूरी तरह से बढ़ चुका है और अब तो हिंदू को बचाना ही संभव नहीं होगा और लॉन्ग रन में बहुत तेजी से हिंदू समाज का पतन हो जाएगा और मिशनरीज और इस्लामिस्ट दोनों बहुत तेजी से हावी हो जाएंगे। तब उन्होंने हिंदू को जोड़ने के लिए जिस सेतु का प्रयोग किया वो प्रभु श्री राम थे। राम आंदोलन हुआ और अयोध्या को हमने पुनः पाया, वो अलग बात है, किंतु उस राजनीति के विरोध में आडवाणी जी का रथ यात्रा, मेरा मानना है कि आइकॉनिक है अपने आप में और उसने भारत की राजनीति को बदल के रख दिया, हिंदुओं के सोच को, विमर्श को बदल के रख दिया। ये सभी हिंदू को बांटने वाले हार गए। ये बात हो रहा है कि हम 1993 में जब मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम हुआ, तो कुछ क्षणिक ब्रेक जरूर लगा था वहां पर, किंतु आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओवरऑल आप देखेंगे, अंततोगत्वा 2004 में सरकार भी बनी भाजपा की वहां पर केंद्र में, और भले मायावती के साथ ही, लेकिन अलायंस करके सरकार यूपी में भी बाद में बनी। किंतु जब आपने हिंदुत्व को कोर से छोड़ा और जिन्ना के पास आडवाणी जी गया और कहा कि जिन्ना की मजार पर जिन्ना वाज अ सेक्युलर,
हिंदुओं ने छोड़ दिया। तो आप राजनीतिक समाधान ढूंढिए, किंतु यति नरसिंह आनंद या दक्ष चौधरी जैसे जो धरातल के योद्धा हैं, उनको अपनी राजनीति में यह साबित करने का प्रयास मत कीजिए कि ये राजनीतिक शत्रु हैं। ये इस वक्त बैलेंस बनाने, जो बैलेंस बना हुआ है ना समाज में, वो इन्हीं जैसे लोगों के कारण बना हुआ। राजनीतिक समाधान आपको चाहिए, और मेरा ये मानना है कि सरकारें भी ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही फंक्शन करती हैं। कांग्रेस के समय न तो दक्ष चौधरी जी आ पाते, अभिषेक तिवारी जैसा भी नहीं आ पाता, और ये सत्य है कि यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी तो होते ही नहीं, उनको तो दबा दिया जाता कांग्रेस के समय। तो जब आपका राजनीतिक विमर्श खड़ा होता है तभी धरातल के भी सिपाही खड़े होते हैं। और ये भी इसको कह सकते हैं कि जब आपके धरातल के सिपाही खड़े होते हैं, समाज में चेतना आने लगती है, तो आपका राजनीतिक विमर्श खड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी की ब्लाइंडली आलोचना या समालोचना करने से पहले अपनी वस्तु स्थिति को पहचाने और जाने, और ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि इसका समाधान क्या है। मेरा अभी मानना है कि जैसे प्रभाकरन 25 वर्षों के उस संघर्ष के बाद भी श्रीलंका में तमिल श्रीलंकन्स के लिए समाधान नहीं ढूंढ पाया, वैसे ही आप नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको राजनीतिक रूप से ही उनकी बाह मरोड़नी होगी। अब आप देखिए एक परिवर्तन, जो सभी नेता टोपी लगा लगा के इफ्तार पार्टी में जाते थे और वहां पर राजनीतिक चर्चाएं होती थी और वहां से पॉलिटिकल डायरेक्शन चेंज होता था देश का, वो बदल गया। अब नेता सेकुलर पार्टियों के डरने लगे हैं टोपी पहनने से। वो टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में भी जाने से डरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है। 240 पर मोदी सरकार जब आई, फिर से टोपियां नजर आने लगी, फिर से इफ्तार पार्टी होने लगा। तो आप देखिए आपका राजनीतिक समाधान कितना दिलचस्प है। आप 10 साल आंख बंद करके इस पैटर्न पर अगर आप वोट करते हैं कि नहीं मैं हिंदू देखूंगा, तो मुसलमानों की ये 15% वाली ब्लैकमेलिंग समाप्त हो जाएगी सेकुलर दलों के आगे। और जो लोग समझदार हैं, समझदार कौन? पवन कल्याण जैसे लोग, वो समझ जाएंगे कि इस देश में अब राजनीति की सत्ता में वही होगा जो हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और उसकी रक्षा की बात करेगा। तमिलनाडु में एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो परिवर्तन आप देखेंगे आने वाले समय में, उसका कारण यही है। अब ये आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं कि अंबेडकर की बात इतनी कहते हैं। जब मंडल चल रहा था तो सामान्य वर्ग तो 15%, 20% ही है। यूपी में ज्यादा है, 30% के आसपास, एमपी में थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल पूरे देश में ऐसे ही गिनना पड़ेगा, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। तो आप सत्ता में तो नहीं आ सकते, आपको अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब उनका विमर्श बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के कुछ और है, तो कॉमन मिनिमम पे जाना होगा। तो मैं कई बार जब पेरियार को काउंटर करना होता है तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के चीजों को कोट करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर एक विजनरी लीडर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरक्षण पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी का क्रिटिसिज्म होता है, वो ये बात क्यों नहीं कहते कि उन्होंने तो 10 साल के लिए बात की थी। उन्होंने विदेशी धर्मों के लिए तो बात नहीं की थी कि मुसलमान को भी आरक्षण देना है, ईसाई को भी आरक्षण देना है। उन्होंने क्लियरली मना किया था यह चीज। तो क्या बाबा साहब अंबेडकर के कथनों पर काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए हमको यह समझना होगा कि बाबा साहब का हम प्रयोग अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो आप विमर्श के केंद्र में उसको फिर लेकर के जब आप आएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि राजनीति में अपोनेंट के आइकॉन को अपनी तरफ खींच करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि बदलाव विपक्ष में रह के होगा नहीं। बदलाव आप कोई भी करेंगे तो सत्ता में बने रह के कर पाएंगे। तो एक ये विचार है, इन्हीं विचारों के बीच में आपको मंथन करना है। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बंगाल चुनाव में टीएमसी जैसी पार्टी को हटाने में हमारी मदद कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जो लोग आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
और स्क्रीन पर है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।